हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत बेहतर कर रहे होंगे। दिस साइड राजकुमार और आज सबका स्वागत है आज के इस नए यूट्यूब वीडियो पे, जिसमें मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आप जब किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो नए प्रोस्पेक्ट से ऐसी क्या बात करें कि वो आपके साथ बिजनेस करना शुरू करे। देखिए, जब भी हम लोगों से मिलने जाते हैं तो क्या होता है कि जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो आपके जानने से पहले, यानी जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं उससे पहले आपकी इंटेंशन उस तक जा चुकी होती है। अगर सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि आप जो उसको बताने जा रहे हैं उससे आपका फायदा होने वाला है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम में वो कभी भी आपके साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करेगा, आपके साथ ज्वाइन नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्ति उसको कुछ नई चीज बताने जाता है तो हमेशा अपने डिफेंसिव मोड में रहता है। डिफेंसिव मतलब क्या है कि आप कुछ भी बताने की कोशिश करोगे, मैं इसको नहीं समझूंगा या समझना जाऊं, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों से मिलते हैं तो लोगों से मिलने से कभी भी उसको अपना प्लान मत दिखा दीजिए, यानी अपने बिजनेस के बारे में बताना मत शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपको सबसे पहले उसको एक नीड को क्रिएट करना पड़ता है। एक वर्ड जिसको आप हमेशा याद रखिएगा, उसको बोलते हैं नीड। अगर किसी व्यक्ति को नीड यानी जरूरत, अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत है लेकिन उस जरूरत को महसूस नहीं कर पा रहा है, उसको लगता ही नहीं है कि मुझे उसकी जरूरत है, अगर उसको लगता भी है तब भी वो शो ऑफ नहीं करता है कि मुझे उसकी जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की पहले ब्रेक द आइस। आई ब्रेक द आइस का मतलब है कि जब आप नए व्यक्ति से मिलते हैं तब एकदम ठंडा होता है ना। अब आपको क्या करना, उसके साथ थोड़ा सा आपने बातचीत करनी है। यानी सबसे पहले वो व्यक्ति आपकी बातों को तब पसंद करेगा अगर वो पहले आपको पसंद करना शुरू करे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके साथ पहले फैमिलियर, यानी उसके साथ एक दोस्ती बना लीजिए, उसके साथ थोड़ा बात करनी है। और बात कैसे करनी है, तो दो तीन कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक को अगर आपने सीख लिया और उन टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने आप लोगों से, प्रोस्पेक्ट से मिलना शुरू करते हैं और उनसे बात शुरू करते हैं, तो हमेशा वो क्या करेंगे, आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक टेक्निक जिसको आप समझेंगे कि हम नीड को कैसे क्रिएट करें या कैसे वो व्यक्ति आपके साथ बात करने में इजी अपने आप को महसूस करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक वर्ड होता है जिसको आपने हमेशा ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड फॉर्म। एक फॉर्म वर्ड होता है। फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले जब भी आप किसी से बात करिए तो आप उसके फैमिली के बारे में बात करिए। किसी भी व्यक्ति के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी फैमिली होती है। फैमिली में उसके बच्चे कैसे हैं, उसके मम्मी पापा कैसे हैं, है ना, भाई बहन है, मदर फादर है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात करनी है। बताइए आपके घर में कैसा चला हुआ है, सब लोग खुश तो हैं, है ना, खुशी है, इस तरह की बात करेंगे। उसके बाद हम आते थे ओ। ओ क्या होता है फॉर्म में, देखिए एफ एफ मैंने कहा, जब हम किसी फैमिली के बारे में बात करते हैं तो उसको लगता है कि सच में आप उसका भला चाहते हैं, सच में आप उसके एक फैमिली के जैसे मेंबर की तरह बात कर रहे हैं। सेकंड जो वर्ड होता है दैट इज ओ। ओ फॉर होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब है कि वो व्यक्ति जिस भी प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन के बारे में अच्छी बातें करना। बहुत बार देखा क्या क्या है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं, मान लीजिए मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूं और मैं किसी एक व्यक्ति को बोलने जाता हूं जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, और अगर मैं उनको ये बोलता है कि क्या रखा है गवर्नमेंट जॉब में, ये तो बेकार ही चीज है, बिजनेस करो, बिजनेस करोगे और इस बिजनेस में आप बहुत सा पैसा कमा सकते हो, तो ये बातें उसको हमेशा मतलब ठेस पहुंचाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति जिस भी प्रोफेशन में होता है वो उसको अच्छा ही मानता है, भले वो अंदर से शायद उसको पसंद ना हो, लेकिन अगर कोई उसके प्रोफेशन के बारे में कुछ भी बोलता है, गलत बोलता है, नेगेटिव बोलता है, तो डेफिनेटली उसका जो ईगो है, जो अहम है, जो होना भी चाहिए, जो स्वाभिमान है, उस पर ठेस पहुंचती है। और जब उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती है तब आप उसको कितने भी अच्छी से अच्छी चीज बताने की कोशिश करेंगे, वो उस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप लोगों से मिले तो उसके ऑक्यूपेशन के बारे में, उसका जो काम करता है, अगर वो जॉब में है तो उसकी जॉब के अच्छाइयों। और एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप नए व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर कलेक्ट कर लीजिए। अगर वो किसी, मान लीजिए आईटी सेक्टर में जॉब करता है, या मान लीजिए किसी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो उस जॉब की जो अच्छी चीजें हैं उसके बारे में बात करनी है आपने। यानी उसको उसको लगना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन के बारे में ज्यादा बात करना ज्यादा सुकून समझता है, उसको लगता है कि ये मेरे जैसा ही व्यक्ति है। तो सेकंड बात में क्या करना है कि उसको ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है, और उसके व्यवसाय में, उसके बिजनेस में क्या अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छी है। अगर आप मान लीजिए किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो आप उसको बोल सकते, सर गवर्नमेंट जॉब का तो बात ही अलग है, मजा अलग है। नो डाउट सर, गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार मिल जाती है तो जिंदगी सेट हो जाती है।
या प्राइवेट जॉब की बात करते हैं कि प्राइवेट जॉब में आज के दिन में बहुत ज़्यादा प्रमोशंस ज़्यादा हो जाते हैं, सैलरी अच्छी हो जाती है और ग्रोथ की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब आप किसी भी व्यक्ति के सामने में उसके जॉब के बारे में अच्छी बातें करेंगे, तो क्या वो हो सकता है उसी समय अपने बारे में उसको पता है कि नहीं आपको तो लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है, वो बोलेगा नहीं, हो सकता है कि आज के दिन में गवर्नमेंट जॉब जितना आपको लगता है उतनी अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा मैन पावर कम है, बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं पॉलिटिकल प्रेशर हो जाता है। यानी कुछ ना कुछ नेगेटिव अगर आप उसके प्रोफ़ेशन के बारे में पॉज़िटिव बात करेंगे, तो उस कुछ समय के बाद वो उसी प्रोफ़ेशन के बारे में कुछ नेगेटिव बातें भी बोलेगा। नेगेटिव मतलब है जो एक आम व्यक्ति को नहीं समझ आती है क्योंकि कहता है ना इंसान जिस घर में रहता है, उस घर में रहने वाले को ही पता होता है कि उसका माहौल कैसा है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है क्योंकि रह के ही महसूस हो सकता है। उसी तरह जब बंदा जॉब में रहता है, उस जॉब को उसको पता है कि उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं या जॉब से पहले उसने जो सोचा था कि जॉब इस तरह की होती है और जॉब करने के बाद उसको जो चैलेंजेस आते हैं, उनको जब फेस करता है तो अंदर ही अंदर कहीं न कहीं उसको दर्द महसूस होता है। लेकिन उस दर्द को व्यक्ति बर्दाश्त करता है। लेकिन अगर आप उसके दर्द को थोड़ा छेड़ेंगे, तब आपको बताएगा कि हाँ, सही बात है कि दुखने से दूर से ही जॉब बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर में बहुत सा दिक्कत है, तकलीफ है। और जब वो व्यक्ति अपनी जॉब के बारे में या अपने प्रोफ़ेशन के बारे में कुछ धीरे मतलब कहते हैं ना कि उसकी जो पीड़ा बताना शुरू करेगा, तब आपके पास मौका होता है कि आप उसको एक इनवाइट करें, इन्विटेशन दें कि आप अपने जॉब के साथ-साथ अपने फाइनेंशियल कंडीशन को, अपने लाइफ़स्टाइल को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके प्रोफ़ेशन के बारे में अच्छी बातें करें, उसके प्रोफ़ेशन के बारे में क्या-क्या अच्छे उसके बारे में बात करनी, राइट? सेकंड बात है जब प्रोफ़ेशन होता है उसके बाद हम आते हैं रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब क्या है? उसके शौक के बारे में बात करनी है। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से बात करेंगे तो उसके क्या-क्या शौक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आपको पता है वो ट्रैकिंग पे जाता है, वो बताओ तुम्हारी ट्रैकिंग कैसे चल रही है? या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका मतलब कोई भी उसका कोई शौक है या कोई गेम्स खेलता है, तो उसके आपने उसके बारे में बात करनी है क्योंकि जो इंसान शौक होता है, जिसके जो शौक होते हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जब आप उसके बारे में बात करते हैं तो वो उसको एक अच्छी फीलिंग आती है, एक गुड फीलिंग आती है और जो सामने वाले के व्यक्ति को जब आप बात करते हैं और उसको आपकी बातों से अपने ज़िंदगी में कुछ सुकून महसूस होता है, गुड फीलिंग आती है, तो क्या होता है वो आपकी बात को सुनना शुरू करता है और जैसे ही वो व्यक्ति एक आप देखते हैं कि अब 5-7 मिनट यानी जब भी आप किसी के पास प्लान दिखाने जाएँ, तो इमीडिएट अपना प्लान खोल के मत बैठें। अपना प्लान दिखाना शुरू ना करें। आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएँ क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस हमारे इट्स द बिज़नेस ऑफ रिलेशनशिप क्योंकि जब तक वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा, तब तक वो आपके बताए हुए किसी भी बात को पसंद नहीं करेगा। तो जैसे ही आपने फैमिली के बारे में बात कर ली, ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर ली, उसके बाद आपने रिक्रिएशन का उसके शौक के बारे में बात करी है, उसके बाद लास्ट एक वर्ड है मैं, एम फॉर मैसेज, मैसेज देना है। मैसेज मतलब क्या है? अब उसको आप जो चीज़ बताना चाहते हो, है ना? आप उसको बताना चाहते हो कि देखो मैं अपने जॉब के साथ में अगर आप जॉब में और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को अपने ध्यान रखना है। बहुत बार देखा क्या गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग होते हैं, वो बहुत बार बहुत सच झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठी बातें बोलते हैं, है ना? देखिए झूठ के पाँव नहीं होते हैं और झूठ आपको हमेशा याद रखना होता है और सच को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हमेशा कोशिश यही कीजिए कि जो भी चीज़ आपने अपने बिज़नेस में अचीव किया है या जो भी आपको अपने बिज़नेस में फ़ील हो रहा है, आप उसको सही इन्फॉर्मेशन ही दें। उसको बढ़ा-चढ़ा के बहुत ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के आप बोलते हैं, है ना? सच-झूठ क्योंकि हमें क्या लगता है कि अगर हम इसको थोड़ा बड़ा बताएँगे, बड़ा बढ़ा-चढ़ा के बताएँगे, तो शायद ये हमारे साथ बिज़नेस में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक रियल प्रोस्पेक्ट कौन होता है? जो सही प्रोस्पेक्ट होता है, अगर आप एक सही प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, तो हर प्रोस्पेक्ट का मोटिवेशन लेवल या मोटिवेट होने का अलग-अलग तरीके हैं। बहुत से लोग हो सकता है आपके पैसे को देख के मोटिवेट हो जाएँ, बहुत से लोग हो सकता है कि आपके एसोसिएशन को देख के मोटिवेट होते हैं कि यहाँ पे किस तरह की एसोसिएशन में किस तरह के लोग मिलते हैं। तो अगर ये इन 3-4 चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और उसको देखने के बाद इन 3-4 चीज़ों को शुरुआत करने के बाद अगर उसके बाद आप एक मैसेज देते हैं, मैसेज क्या है? देखो जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है अनिल, अनिल देखो यार मैं अपनी जॉब कर रहा था, बहुत अच्छी तरह जॉब कर रहा था, लेकिन बीच में मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली और एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई और जैसे उसने मुझे अपॉर्च्युनिटी को बताया, उसने मुझसे एक बात की कि क्या
राज, आप अपने बिज़नेस अपने जॉब के साथ में कोई एक्स्ट्रा बिज़नेस करना चाहते हैं? क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? सो बोले तब जैसे उसने मुझे बताया एक्स्ट्रा इनकम, मुझे लगा हाँ 100% मुझे तो चाहिए, क्योंकि जो मैं ज़िंदगी में आज कमा रहा हूँ, जो पैसा मैं कमा रहा हूँ, उससे ज़िंदगी चल रही है, अच्छी चल रही है। लेकिन जो एक बेटरमेंट होती है, जो सपने होते हैं, जो बचपन से हम सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने जो एक इनकम चाहिए, वो शायद प्रेज़ेंट जो जॉब कर रहे हैं या प्रेज़ेंट बिज़नेस कर रहे हैं, वो इनकम नहीं आ पा रही है। तो बोले मेरे दोस्त ने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी बताई, और उस अपॉर्च्युनिटी को जब मैंने देखा, तो मैंने देखा ये रियली बहुत ही वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी है, और मैंने अभी कुछ ही दिन पहले उस बिज़नेस को शुरू किया है अपने एक दोस्त के साथ में। और मैं चाहता हूँ कि जब जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की, क्योंकि ये पीपल बिज़नेस है, एक लोगों के साथ एक ना शेयरिंग कांसेप्ट है, एक-दूसरे से बताने का कांसेप्ट है। तो जैसे ही मेरे मन में एक विचार आया कि ये मुझे शेयर करना है, तो मुझे आपका नाम याद आया। तो मुझे लगा कि अगर ये अपॉर्च्युनिटी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी अपील कर रही है, और मुझे लगता है कि मुझे इस बिज़नेस करना है, तो आप, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आपके लाइफ़स्टाइल के बारे में जानता हूँ, और आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा आप एम्बिशियस हैं। आप मैं जानता हूँ आप कितने ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, तो मुझे लगा कि ये अपॉर्च्युनिटी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। लेकिन मैं आपसे एक ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, अपॉर्च्युनिटी मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतर अपॉर्च्युनिटी है, जो मैंने इसको फ़ील किया है। लेकिन यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर जो प्रेज़ेंटेशन मैं आपको बताऊँगा उसको आपको करना ही चाहिए। अगर पूरी प्रेज़ेंटेशन देखने के बाद अगर आपको ये बात समझ में आती है, आपको लगता है कि ये आपके काम की है, आपको लगता है कि आपको प्रॉफ़िटेबल की है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ़स्टाइल में कुछ न कुछ अपग्रेड कर सकता है, तो हम दोनों भाई लोग मिलके इस बिज़नेस में काम करेंगे। और अगर किसी भी कंडीशन में या किसी भी एंगल पे आपको लगता है कि आपके काम के लिए है, तो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। हमारी दोस्ती एज़ इट इज़ रहेगी। लेकिन अगर हमें आपको प्लान हमारा समझ में आता है, आपको लगता है आपको प्रॉफिटेबल है, तो हम मिल के इस प्लान को काम करेंगे, और दोनों मिलके एक बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल फ़ॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, फॉर्म टेक्निक। यानी जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले या उसको प्लान दिखाना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में आपने वही एक 4 वर्ड रखने हैं, फॉर्म। सबसे पहले आपने उनसे उनके फैमिली के बारे में बात करनी है, उनके बच्चों के बारे में बात करनी है, उनके मदर फादर के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, उनके बारे में बात करनी है। उसके बाद उनके ऑक्यूपेशन, जो मैंने कहा, जिस भी जॉब में अगर हो या जिस भी बिज़नेस में, तो उस बिज़नेस की अच्छी चीज़ों के बारे में उससे बात करनी है। देन उसके रिक्रिएशन, मतलब उसके जो शौक है उसकी बात करना है। देन आपने लास्ट में अपना मनी मैसेज देना है कि आपके मिलने का पर्पस क्या है। अब अगर इतनी देर 5-7 मिनट अगर आपने उस व्यक्ति के साथ ये बातें कर ली, और उसको इतने ज़्यादा अपने साथ कनेक्ट कर लिया, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, कनेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अपने साथ कनेक्ट नहीं करोगे, तो वो आपकी बात में चाहे कितनी भी अच्छाइयाँ होगी, आपके प्लान में चाहे कितनी भी अच्छी-अच्छी बातें होंगी, वो उसको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, और कनेक्शन बनाने के लिए आपने इस वर्ड का यूज़ करना है, और उसके बाद बात आती है उसकी नीड क्रिएट करने, नीड। क्योंकि देखिए, अब जो भी व्यक्ति जॉब कर रहा है या किसी बिज़नेस में है, उसकी ज़िंदगी तो चल ही रही है, घर तो चल ही रहे हैं, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा नीड क्यों करे? वो क्यों एक अपने ज़िंदगी में जो काम कर रहा है, उसके साथ एक अलग काम को क्यों करे? इसके बारे में एक नया वीडियो में लेके आऊँगा कि आप कैसे उसकी नीड को क्रिएट करें। जब आप उसके लिए नीड को क्रिएट कर पाएँगे, तो डेफ़िनेटली वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होता है। भाई मैं अपने बारे में बताता हूँ, मुझे करीब 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और इस 25 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत से लोगों से मिला हूँ, हज़ारों लोगों से मिला हूँ, और हज़ारों लोगों से मिलके मैंने एक चीज़ देखा है कि बहुत बार क्या होता है कि जब शुरुआत में पहली बार जब मैं शुरुआत में लोगों से मिलने जाता था, तो लोग बात नहीं सुनते थे। लेकिन धीरे-धीरे जो है, जो एक रेशियो था लोगों के सुनने का और इंटरकनेक्ट का रेशियो बढ़ता चला गया। क्यों? कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, सही प्रैक्टिस करते हैं, और सही लोगों से मिलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो एक लॉ ऑफ एवरेज, नेटवर्क मार्केटिंग में एक वर्ड होता है लॉ ऑफ एवरेज, यानी औसतता का नियम, जो जिंदगी में हर जगह काम करता है। कि जैसे जैसे एक लॉ है कि जब इतने लोगों से आप डायरेक्ट मिलोगे, तो उसके बाद कितने कन्वर्जन हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चले जाएगा, और जैसे जैसे बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच में आप लोगों से बात करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके जो कन्वर्जन रेशियो है, जो होता है, वो बढ़ता चले जाएगा। राइट। सो इसके साथ ही आज का ये वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले उसकी नीड को कैसे क्रिएट करें, और अगर आपने उसकी नीड को क्रिएट कर लिया, तो वो आपके साथ काम करने के लिए 100% एग्रीड होगा, और आपके साथ एक बड़ा नेटवर्क भी बनाएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच।